लगभग 14 पॉइंटों के साथ आपकी जो सीईटी 2025 की जो डेट है वो फिक्स कर दी गई है भाई। कब तक आपका सीईटी होगा, क्या क्या 14 पॉइंट है, कैसे क्या मामला सेट बैठने वाला, पूरी 14 की 14 बातों पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडब्ल्यू पर, यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। तो दोस्तों देखो क्या कहा गया, हरियाणा सरकार ने सीईटी तारीख तय नहीं, मगर हिसार डीसी ने सीईटी अप्रैल में संभावित बताया भाई। जो हिसार के डीसी साहब हैं उन्होंने बताया कि भाई आपका जो सीईटी, क्योंकि उनके पास सारा डाटा उनके हिसाब से तैयार होता है भाई। जैसे डीसी बोलते हैं कि भाई इस समय स्कूल खाली है, इस समय भाई इतना ये सारी प्रोटेक्शन की जा सकती है, इस तरह से भाई अरेंजमेंट की जा सकती है। तो जो डीसी के ऊपर होता है वो सार्वधानदार होता है। तो उन्होंने बताया है कि आपका जो अप्रैल में जो सीईटी है वो संभावित, यानी कि 99% आपका अप्रैल में करा दिया जाएगा, 101%। उसी के साथ बैठक के दौरान सीईटी 2025 के संबंध में चर्चा किए जाने वाले बिंदु कौन कौन से बिंदु थे भाई, हर चीज पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला भाई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय परिसर, तकनीकी विश्वविद्यालय, एनआईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीएड कॉलेजों की परीक्षा केंद्र बनाने पर विचार किया जा रहा भाई। ठीक है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय परिसर और तकनीकी विश्वविद्यालय एनआईटी, यह एक बार ध्यान से सुनना, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, बीएड कॉलेजों के परीक्षा केंद्रों को भाई जो आपका एग्जाम के लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। परीक्षा के अंदर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित नहीं होने चाहिए। ठीक है, उम्मीदवार और परीक्षावानों के लिए देखो जहां पर है ना, जैसे कि भाई कोई शहर के अंदर स्कूल है, पहले क्या था कि भाई हर जगह परीक्षा केंद्र बना दिया, लेकिन अब ऐसा होने वाला है कि आप आराम से अपने व्हीकल ले जा सकते हो, वहां पर पार्किंग भी कर सकते हो, आपको पूरा स्पेस मिलेगा भाई वहां पर रहने के लिए, वहां पर आपको अपने वाहन खड़े करने के लिए। तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला आपकी बार। नंबर 3 पॉइंट है कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था और फर्नीचर की व्यवस्था तथा रोल नंबर डिस्प्ले बोर्ड। आपको अब की बार क्या है कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपका एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास 500 रुपए फीस ली जा रही है। उसमें आपको फर्नीचर भी देखा जाएगा, आपको रोल नंबर स्लिप भी अच्छे से दिखाई देगी, सब कुछ आपको डेस्क के ऊपर मिल जाएगा, आपको इधर उधर घूमने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नंबर 4 है प्रत्येक कैमरे में 24 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। पिछली बार क्या था भाई, हॉल बुक कर दिया, हॉल में 60-70 बच्चे बैठा दिए, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ एक कमरा होगा, कमरे के अंदर 24 विद्यार्थी ही बैठ पाएंगे, जिससे कि जो एग्जामिनर है जो आपको कंडक्ट कर रहा है उस समय जो आपके रूम में है, वो क्या है कि इजिली आप सभी को कोऑपरेट कर पाए, आप सभी को इंस्ट्रक्शन भी आसानी से दे पाए। नंबर 5 है यदि संभव हो तो एक डेस्क पर एक ही अभ्यर्थी बैठेगा, यानी कि आपको संभव, यानी कि एक रूम में अगर जगह ही नहीं अभी 24 बेंच डालने की, 12 डाल दिए लेकिन वह है लंबे वाले बेंच, तो एक पर दो बैठ सकते हैं, वरना एक पर एक ही बैठेगा। नंबर 6 है आपके पास कमरे उचित आकार के होने चाहिए, अनियमित आकार के नहीं, मतलब कम से कम जो आपके अच्छे से अच्छे तरीके, मतलब ये लगा लीजिए मिनिमम 12 बाई 12 का कमरा तो होना ही होना चाहिए, मिनिमम बताया है, वरना 15 बाई 15 के कमरे तो कम से कम आपको देखने को मिल सकेंगे। नंबर 7 है भाई यदि परीक्षा कई शिफ्ट में हो तो इन्विजिलेटर की नियुक्ति रैंडम आधार पर की जाएगी। अगर भाई परीक्षा कई शिफ्ट में होती है तो जो इन्विजिलेटर है उनको भी बार बार चेंज करते रहेंगे। ठीक है, उनकी भी मतलब लगातार क्या है कि भाई ये नहीं है कि भाई कोई भी बार बार शिफ्टें हो रही हैं, एक इन्विजिलेटर है लेकिन वहां पर उनके ध्यान नहीं रखा जा रहा, वो थक गया और कुछ हुआ, रैंडमली चेंज होते रहेंगे और अब बिल्कुल देख रेख में सारा काम किया जाएगा। अगला भाई 8 परीक्षा ड्यूटी के दौरान ड्यूटी स्टाफ को आई कार्ड पहनना होगा। ये तो भाई हमारे काम की नहीं है, लेकिन ये किस लिए जरूरी है, ताकि ये पता चलता रहे कि भाई ये स्टाफ का है या स्टाफ का नहीं है। बहुत से क्या होते थे भाई, स्टाफ बन के आते थे, किसी और का पेपर करवा देते थे या फिर उसकी जगह बैठ जाते थे, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कदम लिया है हरियाणा सरकार ने। नंबर 9 है यदि संभव हो तो कमरे निरंतरता और फर्श वाइज में होंगे। ये भाई देखो आपकी इतनी कुछ लेवल की बात है ही नहीं, इनको छोड़ दो। नंबर 10 है परीक्षा केंद्रों में अध्ययन संबंधी जानकारी कक्षाओं में डिस्प्ले बोर्ड, दीवार, डेस्क आदि पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। जो आपका पॉइंट नंबर 11 वो अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक आवंटित होने के बाद कोई केंद्र नहीं बदला जाएगा, यानी कि क्या है कि एक बार आपको रोल नंबर मिल गए उसके बाद कोई भी केंद्र आपका चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, नंबर 12 है परीक्षा के दौरान विद्यार्थी परीक्षा केंद्र की सीमा के अंदर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। क्या समझे इसका मतलब, परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र की सीमा के अंदर यानी कि कुछ भी घटित नहीं हो पाएगा। एक बार एंट्री ले ली, गेट बंद हो गया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम ही होगा।
परीक्षा की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी भाई। चाहे कोई भी माई का लाल आ जाओ, आपको उस परीक्षा के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। जो पीछे से पकड़े गए थे 2-3 बच्चे ग्रुप डी के टाइम में भी कि भाई वो एग्जाम देते पकड़े गए या फिर कोई पुलिसकर्मी पकड़ा गया, लेकिन इतना है कि अब की बार पूरी सख्ताई के साथ आपका सारा कुछ होने वाला है। तो भाई बात ऐसी है, देखो एक बार जो बच्चे देख रहे हैं हरियाणा पुलिस वाले, मैं बता देता हूँ, इनके पास कोई और काम नहीं है, अभी आचार संहिता लग चुकी है, तो ये जो नोटिफिकेशन जा रहे हैं उनके एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आपका पीएमटी पीएसटी किसी भी टाइम टपक सकता है, हो सकता है, तो प्लीज तैयारी के लगे रहो। ये सबसे बेस्ट मौका आपके पास अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। अपनी रेस मारते रहो, अपनी डिप्स मारते रहो, कहीं फिर ये को भाई चेस्ट नहीं हुई बैठी है नहीं है, सारे काम आपके ढंग से होंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका जो सीईटी है, देखो ये है, मान लीजिए आपने सोचा कि मार्च में होगा, मार्च में नहीं हुआ तो पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, अप्रैल में है संभावना है, अप्रैल में भी अगर परसेंट नहीं हुआ, हम अगर मई में चला गया तो मई में क्या फिर 15-20 दिन के गैप पे आप एकदम से तैयारी शुरू कर दोगे और एकदम से फन्नी खा बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी तैयारी को अभी से कंटिन्यू कर लो, क्योंकि ये तैयारी कंटिन्यू आपको लेके जाएगी 75 प्लस के पास, और फिर यही तैयारी आपको बैठाएगी मेंस के एसआई में, यही तैयारी आपको बैठाएगी मेंस के सुपरवाइजर के, मंडी सुपरवाइजर की पोस्ट पर, यही तैयारी आपको बैठाएगी आने वाली जो भी अलग अलग पोस्ट पे पटवारी कलर की भर्ती है उनके लिए, ठीक है। 10 गुना में नाम आना काफी जरूरी है, 10 गुना आपको बैठाए जाएंगे, ये पारित हो चुका है, ठीक है। तो ऐसी बात है भाई, आपका अभी जैसे ही और अपडेट आएंगे, और अभी तो आचार संहिता लगी हुई है 12 मार्च तक, उससे पहले तो शायद कुछ होने वाला है नहीं, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो एग्जाम बचे हुए हैं उनका एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। अपनी तैयारी के लगे रहो। हर छोटी बड़ी जेन्युइन अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, टेक केयर।